स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे और ये इस चैप्टर का 16वां लेक्चर है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हम लोग क्षेत्रफल सदिश के बारे में पढ़ लें। क्षेत्रफल सदिश यानी प्रत्येक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है एक सदिश राशि होती है, यानी एक समतल, ये जो है एक अगर समतल पृष्ठ है तो क्या होगा, ये एक सदिश राशि है। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और यदि यह पृष्ठ जो है समतलीय है तो क्षेत्र सदिश क्या हो जाएगा, क्षेत्र सदिश हो जाएगा डेल एस। क्षेत्र सदिश डेल एस से प्रदर्शित करते हैं और इसकी जो दिशा होगी, ये समतल पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी, यानी इस तरह से बाहर की ओर। ये पृष्ठ है अपना और ये पृष्ठ पर इसका जो दिशा जो होगी, ये पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। तो इसका जो परिमाण होता है, ये डेल एस, इसका जो परिमाण होता है वो परिमाण होता है आपको डेल एस से प्रदर्शित करते हैं और ये यूनिट वेक्टर एन, ये इसकी दिशा को प्रदर्शित करता है, ये इसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। और दिशा कैसी होती है, तल के लंबवत। जैसे सड़क पर कोई पोल गड़ा हो, पोल कभी झुका हुआ नहीं रहता है, लंबवत। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि डेल एस वेक्टर इज इक्वल टू डेल एस इंटू नॉर्मल वेक्टर एन। अब हम लोग चलते हैं विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो इसमें विद्युत क्षेत्र का होना जरूरी है और ये आपका विद्युत क्षेत्र है, ये रेड से आपको दर्शाया गया है, जो कि विद्युत क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में यदि कोई पृष्ठ हो और पृष्ठ से अभिलंब रूप से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को इस पृष्ठ का क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। यानी समझने की बात प्रयास कीजिएगा। ये जैसे कोई क्षेत्रफल है तो ये क्षेत्रफल है तो ये सदिश होगा, ये सदिश होगा तो ये क्या होगा, उसके ऊपर इसकी दिशा जो है नॉर्मल होगी, अभिलंब होगी। तो यहाँ ये अभिलंब को हम लोग हरे से दर्शा रहे हैं और ये रेड से जो दर्शाया गया है वो क्या है, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं। अगर वो बल रेखाएं अभिलंब से जा रही है तो अभिलंब से जाने का मतलब ये हो गया कि ये और ये आपको दूसरा जो है ये क्षेत्रफल का अभिलंब, ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के समानांतर होगा और उस दिशा में जो है इसकी कुल संख्या को क्या कहते हैं, इसकी कुल संख्या को हम लोग कहते हैं विद्युत फ्लक्स। ये एक अदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है। अगर हम लोग जानते हैं कि जो ई होता है ये क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र के लंबवत एकांक क्षेत्रफल में, कितना क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगा, ई। और अगर एकांक क्षेत्रफल से ये डेल एस हो जाएगा। एकांक क्षेत्रफल में कितना है, एकांक क्षेत्रफल में ई, तो डेल एस क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा, ई डेल एस, ई डेल एस। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स, यानी डेल फाई इज इक्वल टू ई डी एस। ये छोटे से क्षेत्र के लिए लिया गया है, ये छोटे से क्षेत्र के लिए लिया गया है। दूसरी कंडीशन ये देख लीजिए कि ये विद्युत बल रेखाएं तो समानांतर जा रही है, लेकिन ये समानांतर जा तो रही है लेकिन ये जो पृष्ठ है इसके नॉर्मल के समानांतर नहीं है, इसके अभिलंब के समानांतर नहीं है। यानी अभिलंब के साथ ये थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तो थीटा डिग्री का कोण बना रहा है तो इस ई का हम कंपोनेंट अवयव लेंगे, किस दिशा में लेंगे, ई की दिशा, सॉरी डेल एस की दिशा में लेंगे।
और जब डेल एस की दिशा में लेंगे तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये ई है तो ई का जब इस दिशा में थीटा डिग्री पे कंपोनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। और तब उस स्थिति में यानी जब वो पृष्ठ के नॉर्मल, पृष्ठ के ये जैसे विद्युत बल रेखाएं हैं और ये पृष्ठ के लंबवत नहीं जा रही है, उस स्थिति में ये लंबवत नहीं जा रही है, उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, लंबवत की ओर इसका अवयव लेंगे और अवयव क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा डेल एस, डेल एस। तो ये आपको क्या हो जाएगा, डेल फाई। दो कंडीशन है इसमें, क्या है, ये डी डेल एस और ई दोनों क्या है, समानांतर है। और इसमें क्या है, डेल एस और ई के बीच में कोण थीटा है। डेल एस का मतलब क्या हो गया, पृष्ठ का अभिलंब, पृष्ठ का अभिलंब। ये दोनों दो कंडीशन, ये इसमें जो है ई और डेल एस दोनों समानांतर होते हैं, इसमें ई और डेल एस के बीच में थीटा कोण होता है। इस स्थिति के लिए ये हो गया, इस स्थिति के लिए ये हो गया। ये हमारा, इससे हमारा जनरल फार्मूला निकल जाता है, यानी डेल एस डेल फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, और ये हमारा जो है डेल फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल एस। ये हमारे वेक्टर फॉर्म में हो गए, सदिश रूप में हो गए, यानी सदिश रूप में हो गए। इसको अगर हम परिभाषित करना चाहें तो क्या कहेंगे, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, ये विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल सदिश डेल एस के अदिश गुणनफल, अदिश यानी डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल के बराबर होता है। और अदिश गुणनफल के बराबर होने के कारण ही ये आपको विद्युत फ्लक्स जो है वो अदिश राशि होगी, यानी विद्युत फ्लक्स जो होती है वो अदिश राशि होती है। अब हम इसके कुछ केस के ऊपर पढ़ेंगे, एक विशेष स्थिति जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली स्थिति पैरेलल हो, ई और डी एस दोनों पैरेलल हो, तब क्या हो जाएगा, तब डेल फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 डिग्री, और 0 डिग्री बराबर क्या होता है 1, और इस स्थिति में आ गया ई डी एस, ई डी एस। और यह मान क्या होता है, अधिकतम, यह मान अधिकतम होता है। अब हम दूसरे केस को चले, दूसरा केस है यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं, यानी ये हमारा पृष्ठ है और पृष्ठ पर जो हमारा विद्युत बल रेखाएं हैं इस तरफ है, और हमारा जो ये हमारा क्या बता रहा है, क्षेत्रफल सदिश, और इसके बीच में हमें बताया जा रहा है कि 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, यानी क्या हो गया, पृष्ठ के समानांतर, पृष्ठ के समानांतर कौन हो गया, बल रेखाएं, ये बल रेखाएं, ये क्षेत्र की बल रेखाएं जो है वो पृष्ठ के समानांतर हो गया। तो इस स्थिति में पृष्ठ के समानांतर हो गया तो ये इससे होकर पृष्ठ से जाएगा ही नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा 0। देखें हम 0 आता है कैसे, डेल फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 0 के बराबर होता है, इसलिए ये होल टर्म क्या हो जाएगा 0, ये होल टर्म क्या हो जाएगा 0। यानी इस स्थिति में ये स्थिति ये बता रहा है कि ये कोई पृष्ठ है और आपका जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो इसके पैरेलल जा रही है, इसके पैरेलल जा रही है, इसके समानांतर जा रही है, तभी क्या हुआ, ये पृष्ठ का क्या है, अभिलंब दिशा, इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बन गया। तो ये दो केस के बारे में पढ़े। अब विद्युत फ्लक्स में आपने क्या देखा, डेल फाई इज इक्वल टू ई डेल एस और कॉस थीटा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस कॉस थीटा का तो कोई मात्रक नहीं होता है, ई का मात्रक कितना होता है, न्यूटन बटा कूलम। वो ये डेल एस हम क्या लिए हैं, क्षेत्रफल, डेल एस क्या लिया था हमने, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल का मीटर, इसलिए इसका क्या हो जाएगा n मीटर स्क्वायर बटा कूलम।
क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से इसके यूनिट्स हो गए न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो इस प्रकार से ये विद्युत फ्लक्स का मेन जो मकसद है वो ये है कि किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से लंबवत यानी 90 डिग्री पर विद्युत बल रेखाएं पास होना। तो पास होती है तब तो हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं, और अगर पास नहीं होती है तो उसके हम कंपोनेंट को लेते हैं, ई के कंपोनेंट यानी ई के अवयव को लेते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। इस वीडियो के साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, तो आप नोट्स तैयार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।